नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर एआई को आने वाले समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हम मानते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन को भी आपको आने वाला समय का फ्यूल मानना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर हम क्रूड ऑयल की निर्भरता को घटाते हैं या कम करते हैं या बिल्कुल हटा देते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो फ्यूल बनेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है। आज दोस्तों हम फिर से ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और फिर से हम उसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम पहले भी कई बार आपके साथ चर्चाएं कर चुके हैं। आज क्यों हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में? क्योंकि वहां पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये छोटी मोटी कोई खबर नहीं है दोस्तों, 5,000 करोड़ रुपए की खबर है। मतलब कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी पावर सेक्टर में हम तेजी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पावर सेक्टर में दोस्तों कंजप्शन बढ़ता जा रहा है और पावर सेक्टर में अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, इन सब में आपको इस पूरे सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि पावर में कंजप्शन है। आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने ग्रीन हाइड्रोजन क्यों लिखा? देखिए, ये जो बिजनेस है ग्रीन हाइड्रोजन का, ये बिजनेस अब धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा है। मगर इससे पहले जो बिजनेस कंपनियां कर रही थी, जो परंपरागत पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, जिसमें आप मान लीजिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या थर्मल पावर, दोस्तों ये कंपनी ऑलरेडी ये काम कर रही है और ग्रीन हाइड्रोजन इसका फ्यूचर का बिजनेस है जिसके ऊपर भी इसने काम शुरू कर दिया। 2024 से ही इसने काम शुरू कर दिया। ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है दोस्तों। प्रॉफिट जो है वो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो दिखा रही है। ईयर ऑन ईयर भी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। मगर आपको याद रखना होगा कि किसी भी प्रकार से मेरी कोई यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। हम इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ आज क्या अपडेट निकल के आया है इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, याद रखिएगा। जब भी स्टॉक मार्केट में आप निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की डिस्कस के साथ ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए, कंपनी का नाम आपके सामने रखते हैं और कंपनी का नाम आपके सामने रखने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है। तो सबसे पहले तो कंपनी का नाम क्या है? CESC लिमिटेड। अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने कई बार इस कंपनी को डिस्कस किया है। और ये कंपनी जो है बड़े ग्रुप का, जैसा मैंने कहा, तो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी। गोयनका ग्रुप की कंपनी आपको पता ही है कि गोयनका ग्रुप इंडिया में कितनी तेजी से फैला हुआ है। इस कंपनी की दोस्तों अगर हम बात करें तो वैसे तो इसका मेन जो बिजनेस है वो है पावर सप्लाई। जी हाँ, पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, सभी जगह इस कंपनी की आपको पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। मगर पावर सप्लाई के अलावा भी दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिर्फ पावर सप्लाई नहीं, उसके अलावा भी ये कंपनी काम करती है। और उसके अलावा क्या काम करती है? तो पावर जनरेशन का भी काम करती है, मतलब बिजली बनाने का भी काम करती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए ऑलरेडी कंपनी 2024 में एक बड़ा प्लांट ईस्ट कोस्ट पर जो है वो बना रही है। ये कंपनी ने 2024 में ही अनाउंसमेंट कर दिया था दोस्तों। और इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ही जबरदस्त होगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर करीबन 4,400 से 450 से 500 करोड़ रुपए तक ऑलरेडी ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। ये इस कंपनी का प्लान था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये डिविडेंड के बारे में, तो ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती है और करीब करीब 2.5% से ज्यादा की इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी है। अगर आप 2025 में देखें तो 4.5 रुपए एक बार दे चुकी है, 2024 के अंदर देखें 4.5 रुपए, 2023 में 4.5, 22 में भी 4.5 और इसी के साथ साथ 2021 में 45 रुपीज, 2020 के अंदर 20 रुपए के आसपास इस कंपनी ने डिविडेंड दिया। 2014 के अंदर
2019 के अंदर 17.5 रुपए के आसपास डिविडेंड इस कंपनी ने दिया। कंपनी का अगर मार्केट कैप आप देखें तो कोई ज्यादा बड़ी मार्केट कैप नहीं, मिड कैप टाइप की कंपनी है। 22,714 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। ये आरओसी आरओई डबल डिजिट के आसपास है। बुक वैल्यू 90 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने कहा 2.59% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। कंपनी का जैसे मैंने आपसे कहा कि लगातार क्वार्टरली ये कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और लगातार बढ़ते हुए क्रम में आपको प्रॉफिट जनरेट होते हुए देखने को भी मिल रहा होगा। अगर आप ईयरली बात करें दोस्तों, तो ईयरली अगर आप देखेंगे 500 करोड़ से बढ़ते हुए कंपनी 1444 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर आकर खड़ी हो गई है। गोइंका ग्रुप की कंपनी है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो 52% के आसपास यहाँ प्रमोटर है। एफआईज 10% के आसपास है। डीआईज 25% के आसपास है और गवर्नमेंट भी छोटा मोटा हिस्सा यहाँ रखती है। पब्लिक के पास 11% है और जो खबर निकल के आ रही है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी ने आज ही अपडेट दिया है ओपन मार्केट के अंदर, जब मार्केट शुरू था तभी, कि कंपनी यहाँ 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 5,000 करोड़ की कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। किस लिए कर रही है? दो मुख्य कारण है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और मॉड्यूल प्लांट, यानी कि सोलर मॉड्यूल प्लांट के लिए ये कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई। देखिए, सोलर मॉड्यूल जो है ना, ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम आते हैं, डायरेक्टली सोलर एनर्जी में तो काम आते ही आते हैं, मगर ग्रीन हाइड्रोजन भी सोलर मॉड्यूल की वजह से ही बनती है। इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो बनाए जाते हैं, हालांकि लंबा प्रोसेस है, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये दो बड़े काम ये कंपनी करने वाली, जो कि मुझे लगता है इसके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। देखिए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ऑलरेडी इंडिया को बैटरी की जरूरत है दोस्तों, आपको पता है, हर दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकते ही जा रहे हैं। साथ ही साथ सोलर सेल मॉड्यूल प्लांट, ये जो सेक्टर है, ये भारत के अंदर धीरे धीरे करके बड़े लेवल पर पैर फंसा रहा है सोलर मॉड्यूल का। हमने रिसेंटली देखा, वारे एनर्जी आया था, उसके बाद प्रीमियर एनर्जी, हमने बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी जो सोलर मॉड्यूल बनाती है, सोलर पैनल बनाती है, जहां पर हमने अच्छी तेजी भी देखी। तो इस खबर का मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी के बैलेंस शीट से लेकर कंपनी के रिजल्ट तक में फर्क पड़ेगा। हालांकि देखिए, कंपनी ने अभी ये नहीं कहा कि कब, कितनी डेट, समय, कहाँ, ये सारी चीजें, अभी लोकेशन जो है वो इंडिया में ही रहेगी, मगर किस स्टेट में रहेगी अभी कंपनी ने नहीं बताया है। तो बाकी सारी चीजें जब आएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मगर आपको याद रखना है दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में भारत का फ्यूचर का फ्यूल हो सकता है और बहुत सारी कंपनियां इस पर काम कर रही है, जिसमें एक सीईएससी भी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर जरूर जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।